अमन जी, जिस तरीके से यहाँ अनिल विज को दरकिनार जी। किया गया, इस बीच देखने को मिला कि हिसार से मौजूदा सांसद ब्रजेंद्र सिंह को जब भनक लगी कि उनका टिकट कटने वाला है, उन्होंने अपना खुद टिकट बीजेपी से ही काट लिया और जी, कांग्रेस का दामन थाम लिया। बिल्कुल। अब खबर आती है कि उनके पिता वीरेंद्र सिंह ने भी बीजेपी से अपना इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। जी। तो क्या जिस तरीके से अगर मौजूदा सांसद या विधायक भी अगर हो, टिकट कटने की खबर से ही पार्टी छोड़ दे, तो इस तरीके में ऐसे में खासतौर पर उनके पिता वीरेंद्र सिंह भी बड़े हुँ। चेहरे रहे हैं, हरियाणा में बड़ी पहचान है उनकी। ऐसे बड़े नेताओं का बीजेपी छोड़ना क्या उसकी मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ाने वाला है? देखिए अक्षय, बिल्कुल इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि जो सीनियर लीडर्स बीजेपी के होते हैं और ये जी। बारंबार देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई बड़े चेहरे, चाहे यशवंत सिन्हा की बात करिए, जी, चाहे जी। आप अडवाणी जी की बात करिए, आप चाहे जिस तरह से मुरली मनोहर जोशी की बात करिए, इधर की अगर बात करें तो चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे राजे हो या फिर रमन सिंह हो, और अब जिस तरह अनिल विज का नाम निकल कर सामने आता है, ये वो चेहरे रहे हैं जिन्होंने बीजेपी के लिए मजबूती के लिए, ताकत देने के लिए अपनी रातों की नींदें उड़ाई हैं, लगातार पार्टी के लिए काम किया है, लगातार उसके लिए कह सकते हैं साधना की है। अब जब वक्त बेहतर होने को आया तो उनको दरकिनार कर दिया गया। आपको मैं बताऊं कि अनिल भी जिस तरह के नेता हैं, जिस तरह का उनका कह सकते हैं स्वभाव है, रुख है, वो अपने आप में बीजेपी को मजबूत करने के लिए काफी हरियाणा में, और देखिए मशक्कत के बाद कहीं बीजेपी को ये मौका मिला था, क्योंकि 2014 के बाद फिर से सत्ता में वो आए थे, और यहाँ पर दूसरी बार भी ऐसा लगा कि मनोहर लाल खट्टर का करियर जो है अब यहाँ से स्टॉप करके हो सकता है बीजेपी अनिल विज को मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन एक बार फिर से जो है खट्टर को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो कई तरह की चीजें यहाँ पे खड़ी हो जाती हैं कि आखिर बीजेपी किस तरह से काम करना चाहती है, क्योंकि अगर वो अपने वरिष्ठ नेताओं को ही इस तरह से दरकिनार करेगी तो ये मानकर चलिए कि पार्टी के लिए कोई बहुत बेहतर चीजें नहीं होने वाली हैं, क्योंकि इन्हीं के दम पर पार्टी मजबूत हुई है। अगर इनको दरकिनार करेगी तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, कि यहाँ से कमजोर होती हुई नजर आई, क्योंकि जो आपके बड़े चेहरे अगर आपके पक्ष में वो नहीं खड़े होंगे तो जो वोट बैंक है, क्योंकि राज्य का जो चेहरे होते हैं उनके नाम पर ये वोट आते हैं, और यहाँ पर चाहे मोदी हो या फिर अमित शाह हो या और भी बीजेपी के बड़े नेता हो, उनको जो है इस तरह के नेताओं को दरकिनार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे नेताओं को दरकिनार करेंगे तो जो वोट आने की कह सकते हैं संभावना है, 10 के 10 सीटें जीतने की संभावना है, उसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कटौती होती हुई